Hello, class third. Welcome to Erudite School of Learning. And in your previous class, we learned how to find out place value and face values. Okay, so today we'll learn what is expanded form and standard form of a number. So you have to open page number 8. Okay, पेज नंबर 8 आप सभी को ओपन करना है बच्चों. उसमें आपको आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सपांडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इजी है. स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है बच्चों जो आप बचपन से देखते आए हो. ठीक है, सिंपली जो हम नंबर लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं एक्सपांडेड फॉर्म की. ठीक है, अ नंबर व्हेन रिटन एज अ सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज सेड टू बी इन इट्स एक्सपांडेड फॉर्म. बच्चों लास्ट क्लास में हमने प्लेस वैल्यूज निकालना सीखा था. ठीक है, तो एक्सपांडेड फॉर्म किसको कहते हैं? प्लेस वैल्यूज, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल के उसको सम की फॉर्म में लिख देना. मतलब कुल मिला के 7 की प्लेस वैल्यू निकाली, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 8 की प्लेस वैल्यू निकाली, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 6 की प्लेस वैल्यू निकाली, फिर प्लस का साइन लगाया और फिर 4 की प्लेस वैल्यू निकाली. ठीक है, सो चारों डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल के जब हम बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस फॉर्म को एक्सपांडेड फॉर्म. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जो नंबर जैसे हम लिखते हैं नंबर, ठीक है, नॉर्मल जो जिस तरह से हम नंबर लिखते आए हैं बचपन से उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. लेकिन नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे? एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़. प्लेस वैल्यूज़ की सम के फॉर्म में जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपांडेड फॉर्म. मतलब कुल मिला के 7 की ये नंबर कौन सा है हमारे पास? 7864. ठीक है बच्चों, नंबर नेम की प्रैक्टिस आपको साथ में करते रहना है. ठीक है, बोलते रहना है वंस, टेंस, 100, 1000. तो 1000 किस पे आया? 7 पे. इसका मतलब इसके लास्ट नेम क्या लगेगा? 7864. ठीक है, तो 7000 तो 7000, फिर 800 तो 800. जैसे बोलते हैं वैसे ही हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं. 60, 60, 4, 4. ठीक है, तो जो वंस का डिजिट होता है उसके आगे एक भी ज़ीरो नहीं आता है. फिर टेंस का जो डिजिट होता है उसके आगे एक ज़ीरो आता है. हंड्रेड्स का जो डिजिट होता है उसके आगे 2 ज़ीरो आते हैं. और 1000 का जो डिजिट होता है उसके आगे 3 ज़ीरो आते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और ये होता है आपका एक्सपांडेड फॉर्म. प्लेस वैल्यू हमने लास्ट क्लास में निकालनी सीख ली थी. इस बार हमें सबकी प्लेस वैल्यू निकाल के बीच में बस प्लस का साइन लगाना है. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, नाउ come to page number 10. Fourth question, third question we have finished till our last class. Now fourth question we have to do. So आपका fourth question इसी concept पे based है. क्या? Write the given numbers in expanded form. ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1675. इसको कैसे बुलाएंगे? वंस, टेंस, 100, 1000. 1000 किस पे आया? 1 पे, तो 1675. इतना तो हमने सेकंड क्लास में सीखा ही है, 675. अब क्या आ गया? 1675. ठीक है, अब हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपांडेड फॉर्म में. अभी ये कौन सी फॉर्म में बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में. इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपांडेड फॉर्म में करना है. ठीक है, उससे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना के सीखते हैं. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको नंबर क्या दे रखा है? 1675. 4 डिजिट का नंबर है तो हमने 4 कॉलम बना लिए. वंस, टेंस, 100, 1000, 1 2 3 4. ठीक है, तो हम इस नंबर को एक बार यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं समझने के लिए और अच्छे से. ठीक है, नाउ हमको क्या लिखना है बच्चों? एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो और उस बीच बीच में सबके प्लस का साइन लगा दो. ठीक है बच्चों, उससे पहले आपको 3 चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं? 3. 1 2 3. जब भी आप 3 ज़ीरो देखोगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा है, कौन सी प्लेस है? 1000 की प्लेस है. मतलब जो 1000 की प्लेस होती है उसके बाद आप कितने ज़ीरो लगाओगे? 3. यहाँ जो भी नंबर होगा उसके आगे 3 ज़ीरो लगाओगे क्योंकि वो कौन सा प्लेस पे बैठा है? 1000 की प्लेस पे.
ऐसे ही 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2। तो जब आप 6 की प्लेस वैल्यू लिखोगे तो 6 के बाद कितने ज़ीरो लगाओगे? 2। ऐसे ही 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1। तो टेंस वाले डिजिट के आगे आप कितने ज़ीरो लगाओगे? 1 ज़ीरो, और वंस के आगे एक भी ज़ीरो नहीं लगेगा। ठीक है। हमें अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो हमें पहले इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी इनिशियल स्टेजेस पे हम ऐसा सीख रहे हैं, फिर जब हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो हम डायरेक्टली भी कर सकेंगे। ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है बच्चों, 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसके आगे कितने ज़ीरो आएंगे? 3, क्योंकि 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3। फिर 100 वाले डिजिट के आगे कितने ज़ीरो लगाना है हमको? 2, और टेंस वाले डिजिट के आगे 1 ज़ीरो। तो सबसे पहला डिजिट है हमारे पास 1000 वाला, TH मतलब 1000। तो 1 के बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे हम? 3 ज़ीरो। तो किसकी प्लेस वैल्यू आ गई हमारे पास? 1 की। 1 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1000। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए पहले प्लेस वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो हम पहले 1 की प्लेस वैल्यू निकाल ली हमने, यहाँ पर कितनी आई? 1000। और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, आपको पता है 1000 में 3 ज़ीरो आते हैं, तो 1 के बाद 3 ज़ीरो। ठीक है। फिर हमको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 6 कौन सी प्लेस पे बैठा है? 100 प्लेस पे बैठा है। तो हमें 100 पता है, 100 में कितने ज़ीरो आते हैं? 2 ज़ीरो। तो 6 के बाद कितने ज़ीरो लगेंगे? 2 ज़ीरो। और अगर हम स्टैंडर्ड मेथड की बात करें तो कैसे करते हैं? 6 1 जा 6, और 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो। ठीक है। और डायरेक्टली करना हो तो आपको पता है 1 के बाद 3 ज़ीरो लगाने हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं लिखना 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो। ठीक है। आपको पता होना चाहिए इनिशियली कि इसके बाद 3 ज़ीरो लगाने, 6 के बाद 2 ज़ीरो लगाने, और 7 के बाद 1 ज़ीरो लगाना है। क्योंकि टेंस में 1 ज़ीरो आता है, 100 में 2 ज़ीरो आते हैं, 1000 में 3 ज़ीरो आते हैं। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 1 के बाद 3 ज़ीरो, 6 के बाद 2 ज़ीरो, 7 के बाद 1 ज़ीरो, क्योंकि 7 10 जा क्या होता है? 70। 7 को 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 7 कौन सी पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे। तो हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो वंस वाला डिजिट होता है वो तो ऐसे कैसे हम लिख देते हैं, क्योंकि इसको हमेशा हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 सभी का फ्रेंड होता है, हमको पता है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप 3 ज़ीरो देखोगे प्लेस वैल्यू में, आपको समझ जाना है कि वो कौन सी प्लेस पे है? 1000 की प्लेस पे। जब भी 2 ज़ीरो देखोगे तो वो 100 की प्लेस पे। जब भी 1 ज़ीरो देखोगे तो वो 10th प्लेस पे, और एक भी ज़ीरो नहीं है मतलब 1st प्लेस पे है। ठीक है। तो जो 1000 की प्लेस पे था उसके आगे 3 ज़ीरो लगा दिए, जो 100 की प्लेस पे था उसके आगे 2 ज़ीरो लगा दिए, जो 10th की प्लेस पे था उसके आगे 1 ज़ीरो लगा दिया। ठीक है। 3 2 1। ठीक है। 3 ज़ीरो 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या आ गई? सारी प्लेस वैल्यू आ गई। इन सब के बीच में प्लस का साइन लगा दो तो ये क्या बन जाता है? एक्सपांडेड फॉर्म। तो ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म। 1000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 5। ये काम बच्चों हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है। इसलिए हम डायरेक्टली भी अभी करना सीखेंगे। ये तो होती है आपकी स्टैंडर्ड ट्रिक। ठीक है। अब अगर हम बात करें डायरेक्टली करने की, तो जो हमने लास्ट क्लास में ट्रिक सीखी थी, क्या हमें क्या करना है? सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है। हमने प्लेस वैल्यू निकालने की एक ट्रिक सीखी थी बच्चों कि 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो हम 3 ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमको 1 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, क्योंकि हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो प्लेस वैल्यू लिख के ही प्लस का साइन लगाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे? प्लस का साइन, क्योंकि एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। फिर क्या लिखेंगे हम? 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, तो 2 ज़ीरो हम लगा देंगे। ठीक है। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या लिखा हुआ है? 7, तो 7 लिख दिया। 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो 1 ज़ीरो लगा दिया। ये हो गई 7 की प्लेस वैल्यू। 1 की प्लेस वैल्यू निकाल दी, 6 की प्लेस वैल्यू निकाल दी, 7 की प्लेस वैल्यू निकाल दी, और 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी, क्योंकि 5 कौन सी पोजीशन पे? 1st पोजीशन पे। ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली बच्चों आप कर सकते हो, और बीच में आप क्या लगा देंगे? प्लस का साइन। ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब बस हमको बीच में प्लस का साइन लगाना है, तो हमारा एक्सपांडेड फॉर्म आ जाएगा। अब बच्चों ये वाला आप खुद के दिमाग से सोचो। अब हमें 3 के बाद कितने ज़ीरो लगाने चाहिए? यहाँ पर इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हमको सबकी प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 3829, तो
इसको हम कैसे बुला रहे हैं 3000, और 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं 3, तो ये 1000 प्लेस पर है तो इसके आगे कितने ज़ीरो आएंगे 3 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट नंबर है 3829। ठीक है, हमको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब सबकी प्लेस वैल्यू निकालनी है और बीच में प्लस का साइन लगाना है। 3 की प्लेस वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3। ठीक है, तो 3 ज़ीरो लगा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन। अब हमको किसको लेना है 8 को। 8 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 ज़ीरो आएंगे क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो आते हैं। 2 कौन सी पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे। 10 पे कितने ज़ीरो आते हैं 1 ज़ीरो। 10 देखते ही आपको 1 ज़ीरो लगा देना है। 2 के बाद कितना ज़ीरो आएगा 1 ज़ीरो, और 9 के आगे एक भी ज़ीरो नहीं लगेगा क्योंकि 9 कौन सी पोजीशन पे है 1st पोजीशन पे है, और 9 1 जा 9 होता है। तो बस बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू निकाल दी, 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 और बीच में बस प्लस का साइन हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। तो सिमिलरली अब आपको डायरेक्टली भी निकालना आ जाएगा, आप खुद के हाथों से करेंगे तो 3000 प्लस फिर 8, उसके बाद 2 ज़ीरोज़, आफ्टर दैट 2 के बाद 1 ज़ीरो एंड देन प्लस 9। ठीक है, नाउ सिमिलरली 7036। अब बच्चों ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है। हमें पता है ज़ीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही क्या होती है ज़ीरो। ठीक है, तो सपोज ये है आपका वंस, ये है आपका टेंस, ये है आपका हंड्रेड्स और ये है आपका थाउजेंड्स। नंबर क्या है हमारे पास 7036। तो कैसे लिखेंगे इसको 7036। ठीक है, 7036। 100 पे क्या है ज़ीरो है। अगर हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकली है, 7 कौन सी पोजीशन पे 1000 पोजीशन पे। 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं 3 ज़ीरो, तो 7 के आगे कितने ज़ीरो आएंगे 3 ज़ीरोज़। लेकिन हंड्रेड्स पे कौन है ज़ीरो है। ज़ीरो की फेस वैल्यू भी ज़ीरो होती है, ज़ीरो की प्लेस वैल्यू भी ज़ीरो होती है, क्योंकि आप ज़ीरो को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो हमारे पास क्या आएगा ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो ज़ीरो ही आता है। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो क्या है गंदा बच्चा है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमारे पास क्या मिलता है ज़ीरो ही मिलता है। सो दैट्स वाई हमें हंड्रेड्स की प्लेस पे ज़ीरो ही मिलेगा। बच्चों यहाँ पे आप ज़ीरो मेंशन करो या ना करो कोई बात नहीं, बट इनिशियली हम करेंगे ताकि हमको पता रहे ये हंड्रेड्स की प्लेस है। ठीक है, आप चाहें तो 2 ज़ीरो भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहे 2 ज़ीरो मतलब 100 की प्लेस है इनिशियली। ऑल्दो आप ज़ीरो ना भी लिखें तो चलेगा बिकॉज ज़ीरो हैज़ नो मीनिंग। नाउ 3 कौन सी पोजीशन पे है 10th पोजीशन पे, मतलब 3 के बाद कितना ज़ीरो आएगा 1 ज़ीरो, क्योंकि 10th में कितना ज़ीरो होता है 10 में कितना ज़ीरो होता है 1, तो 3 10 जा 30, और लास्ट में 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, वंस पे कोई भी डिजिट होता है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि 6 1 जा 6 ही होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर ही आता है। सो दिस इज़ आवर एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 7036। तो ऐसे नंबर जिसमें ज़ीरो आ जाए उसमें आपको बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो ज़ीरो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वहाँ पर आपको ज़ीरो लगाना है, और बाकी डिजिट जो जिस पोजीशन पे हैं उनको उस हिसाब से ज़ीरो आपको पुट करना है। ठीक है, ये आप जब खुद के हाथों से करेंगे तो और इजीली आएगा। प्लेस वैल्यू हम निकालना सीख चुके हैं लास्ट क्लास में, इस टाइम आपको बस बीच में प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, नाउ सो आवर फाइनल आंसर विल बी 7। 7 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे 1 2 3, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा है ज़ीरो, तो ज़ीरो भी हमको लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 3, 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट, तो हम 1 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 6, तो 6 का 6, इसको हम 36 बुलाते हैं इसलिए 30 प्लस 6 हमने लिख दिया। ठीक है, अगेन वेरी इजी। अब तो बच्चों आपको पता है 6 की प्लेस वैल्यू निकली है, तो सबसे पहले हम 6 लिख देंगे, उसके बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3, तो 1 2 3, फिर क्या लगाएंगे प्लस का साइन। जब भी दूसरे डिजिट पे आप जंप करोगे पहले यहाँ प्लस का साइन लगाओगे। अब कौन सा डिजिट है 9, तो 9 के बाद हम कितने ज़ीरो लगाएंगे 1 2, तो 1 2,
क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे है, 100 की पोजीशन पे है, 1s 10s 100, और 100 में कितने ज़ीरो आते हैं, 2 ज़ीरोज़। उसके बाद फिर से प्लस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 2, और उसके बाद 2 के बाद कितना ज़ीरो आएगा, 1 ज़ीरो, क्योंकि 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, और 2 टेंस पोजीशन पे है, तो 2 10 जा 20, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, प्लस 0, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों आपको खुद से सोचना है और खुद से आंसर देना है आपको, ठीक है। सबसे पहला डिजिट कौन सा है, 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3। और जो बच्चे सीख चुके हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, 1s 10s 100 1000, तो इस वाले 5 पे क्या आ रहा है, 1000, तो 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3, तो हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, 3 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो 3 ज़ीरोज़। उसके बाद क्या है, 3, तो 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, ठीक है, तो कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरोज़, क्योंकि ये 100 पोजीशन पे, 1s 10s 100, तो 3 जब 100 पोजीशन पे है तो 300 आएगा, ठीक है। 2 कौन से पोजीशन पे, 10s पोजीशन पे है, तो 20 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 10 जा 20 होता है। जो भी 10s पोजीशन पे होगा उसके आगे 1 ज़ीरो लगाना है, जो 100 पोजीशन पे होगा उसके आगे 2 ज़ीरो लगाने, जो 1000 पोजीशन पे होगा उसके आगे 3 ज़ीरो लगाने हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है हमारे पास, प्लस का 5, 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 5 का 5 लिख देंगे, क्योंकि 1s पोजीशन पे और 5 1 जा 5 होता है, ठीक है बच्चों। अब आपको डायरेक्टली प्लेस वैल्यू निकालना आना चाहिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है, बहुत ईजी है। सबसे पहला डिजिट कौन सा है, 9, तो 9 लिख दो, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन पे, 1000 पोजीशन पे, कैसे पता लगा, 1s 10s 100 1000, ऐसे पीछे से हम काउंट करते हैं, और कितने ज़ीरो लगा देंगे हम, 1 2 3, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे, 1000 पोजीशन पे, और 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3, तो हमने भी 3 ज़ीरो लगा दिए, 1 2 3। ये क्या आ गई, 9 की प्लेस वैल्यू, और हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपांडेड फॉर्म, तो 9000 के बाद क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे, अब किसका नंबर है, 5 का, प्लस लगाते ही आपको दूसरे नंबर पे जंप करना है एक्सपांडेड फॉर्म में, ठीक है। अब की बार हमको 5 के आगे कितने ज़ीरो लगाने हैं, 1 2, ठीक है, क्योंकि कौन सी पोजीशन पे, 1s 10s 100, ठीक है। या तो ऐसे सोच सकते हो, या फिर आप ये भी देख सकते हो, राइट में कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरो हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर है, प्लस लगाने के बाद 4 का नंबर है, तो 4 के बाद कितने, राइट में कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो 4 के बाद भी हम सिर्फ 1 ज़ीरो लगा देंगे। और उसके बाद लास्ट में 1s की पोजीशन पे कौन है, 6, और 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 6 ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा आपको इस तरह से सोचना होगा, मन में आपको चीज़ें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए 6 1 जा 6 ही आएगा, ठीक है। फिर से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों आपको कॉपी नहीं करना है, आप खुद से कीजिए, ठीक है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ईजी है निकालना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, पीछे से काउंट करना चाहिए, 1s 10s 100 1000, इस वाले 4 पे क्या आया, 1000 आया, 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो, तो क्योंकि ये 4000 की प्लेस पे है, इसलिए 4 के बाद कितने ज़ीरो लगा देंगे हम, 3 ज़ीरोज़, ठीक है। उसके बाद 5 कौन सी पोजीशन पे है, 100 की पोजीशन पे है, 1s 10s 100, तो 5 के बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे, 2 ज़ीरोज़, तो हमने लगा दिए 2 ज़ीरोज़। उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर हमने 6 लिया, 6 के आगे कितने ज़ीरो लगेगा, 1 ज़ीरो, क्यों, क्योंकि 6 कौन सी पोजीशन पे, 10s पोजीशन पे, तो 6 के बाद हम लगाएंगे 1 ज़ीरो। और लास्ट में जो भी नंबर 1s पोजीशन पे होता है वो प्लेस, उसकी प्लेस वैल्यू भी वही आती है, क्योंकि उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं इधर करूँगा तो आई हैव टू अगेन फोल्ड द बुक, ओके। सो पहले वाला कर लेते हैं हम। इस टाइम हमें क्या दे रखा है, 5, तो 5 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3, तो 3 ज़ीरो लगा दिए। ये किसकी प्लेस वैल्यू हो गई, 5000, 5 की प्लेस वैल्यू। अब प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। फिर 7 की प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे, 7 लिख देंगे, उसके बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे, 1 2, क्योंकि 7 के राइट में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो हम लगा देते हैं। फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाते किसका नंबर है, अब 6 का नंबर, तो 6, और फिर 6 के राइट में कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, तो 1 ज़ीरो हम लगा देंगे, क्योंकि 6 10s पोजीशन पे है और 10 में 1 ज़ीरो आता है, ठीक है।
और लास्ट वाला नंबर कौन सा है 0, तो 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको 0 ही मिलेगा। और हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि 0 की चाहे प्लेस वैल्यू हो या फेस वैल्यू, इस 0 को चाहे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, टेंस पे भेज दो, 100 पे भेज दो, 1000 पे भेज दो, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही 0 आती हैं। ठीक है बच्चों। नाउ अगेन वेरी इजी, वंस, टेंस, 100,000। बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम बार बार करेंगे तो और अच्छे से हमको आता है, प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो खुद के हाथों से आपको करना है। ठीक है, अगेन हमको वही चीज़ करनी है, वंस, टेंस, 100,000। 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, तो 6 के बाद कितने जीरो आएंगे 1 2 3। ठीक है, और जो बच्चे ऐसे इस ट्रिक से कर रहे हैं कि 6 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं, तो 1 2 3 0 हमने लगा दिए। ठीक है, नाउ 7, नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, डिजिट 7 है। ठीक है, तो 7 के बाद कितने जीरो लगाएंगे हम 1 और 2, तो 1 और 2 जीरोस, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर नेक्स्ट डिजिट पे कूदो 8। ठीक है, 8 कौन सी पोजीशन पे, वंस और टेंस, टेंस पे है, और 10 में कितने जीरो आते हैं 1 0, तो 8 के बाद कितने जीरो आएगा 1 0। और लास्ट जो वंस वाला डिजिट है वो तो हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 ही मिलेगा, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 8001 कैसे बुलाएंगे इसको, वंस, टेंस, 100,000, मतलब 8001, क्योंकि बीच में ना 100 कुछ बोलना है ना हमको टेंस में कुछ बोलना है, क्योंकि दोनों में ही 0 है। इसको कैसे करेंगे, 1 बाय 1, सबसे पहले कौन सा डिजिट है 8, 8 के बाद हमको पता है कितने जीरो आने वाले हैं 1 2 3, 3 डिजिट है राइट साइड में, तो 3 जीरोस हम लगा देंगे। ये किसकी प्लेस वैल्यू हो गई 8 की, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमको पता है 0 की तो प्लेस वैल्यू 0 कहीं भी भेज दो, उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों ही क्या रहती है 0 रहती है, तो फिर से एक 0 हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर नेक्स्ट पे कूदेंगे तो ये भी 0 निकला, तो फिर से हम 0 निकाल लगा देंगे। बच्चों ये 0 आप लिखो या ना लिखो ज़रूरी नहीं है, पर अभी हम समझने के लिए एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में वंस की पोजीशन पे कौन है 1, तो हम भी क्या लिख देंगे 1। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे सिंपली 8000 प्लस 1, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको बस प्लेस वैल्यू हमने जो लास्ट क्लास में निकालनी सीखी थी उसके बीच में सिर्फ प्लस का साइन आपको लगाना है। अगर आप खुद के हाथों से करने बैठोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, कॉपी नहीं करना है, आप खुद के हाथों से करोगे तो आपको समझ में भी बेटर आएगा। ठीक है बच्चों, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डू जस्ट रिवर्स प्रोसेस। हम इस बार क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स को सॉरी एक्सपांडेड फॉर्म के नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपांडेड में किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपांडेड को किस में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है कि 1000 में 3 0 लगा आते हैं, तो आपको देखते ही पहचान जाना है कि 3 0 मतलब ये 1000 की प्लेस है, 2 0 मतलब ये 100 की प्लेस है, एक भी ज़ीरो नहीं है तो वंस की प्लेस है, एक ज़ीरो है तो टेंस की प्लेस है। तो ये चीज़ आपको बस याद होनी चाहिए, तो आप इजीली ये एक्सपांडेड फॉर्म प्लेस वैल्यूज़ इजीली निकाल सकेंगे। ठीक है बच्चों, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, टिल देन गुड बाय ऑफ यू।